इसमें एज हाँ एज तो सभी लगभग बालिग हैं, 18 साल से ऊपर है, लेकिन उसमें अधिकतम जो इनकी शिक्षा दीक्षा है 12वीं की है, और जो न्यूनतम शिक्षा है इसमें चौथी पास ने भी सैकड़ों अकाउंट्स बनाए हैं, उसमें उसने भी बहुत सारे खाते खोले हैं, सिम कार्ड इस्तेमाल किए हैं, और बहुत सारे अपराधों में इनके फोटोग्राफ का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें चौथी पास से लेकर 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं अलग अलग क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने निश्चित तौर पे जो करोड़ों के चूने लगे होंगे इन चौथी और 5वीं पास जो अपराधी हैं उनका इसमें महत्वपूर्ण रोल रहा है। मैंने बताया कि इसमें एक प्रारंभिक जानकारी आई थी थाने पर, इस बात की प्रारंभिक सूचना आई थी पुलिस को, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से, कि इसमें कुछ ऐसे लोगों के फोटोग्राफ इस्तेमाल हो रहे हैं जिनके फोटोग्राफ तो वही हैं, लेकिन इनके जो नंबर हैं आधार कार्ड वो अलग अलग इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस बात को पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया था, इस बात की तस्दीक की, और जब पाया गया कि कॉल सेंटर की तरह एक ऐसा सेंटर चल रहा है जिसमें बड़ी संख्या में अपराधी बढ़ रहे हैं और उनका कार्य करने का तरीका संदेहास्पद है। जैसे ही मामले की तस्दीक हुई, पुलिस ने अचानक ये पूरी छापेमारी की कार्रवाई की और अंततः एक बड़ी सफलता हासिल की। मामले में सर 4वीं से लेकर 8वीं 10वीं 12वीं के लोग पास हैं, तो इन्होंने कहाँ से पूरा इनका कोई कहाँ से इन्होंने सीखा या कहाँ से इन्होंने इस तरह की पूरी ट्रेनिंग ली है? इसमें आपने कहा कॉल सेंटर में बना, तो कॉल सेंटर तक क्या वहाँ पर अपन भोपाल पुलिस पहुंची है? इसमें जो 26 वर्ष का जो शशिकांत है उसकी इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उसने ऐसे कम पढ़े लिखे लोगों को इसलिए लिया ताकि उनको कम पैसा देना पड़े। सभी एक ही आसपास, खासतौर पटना और उसके आसपास के और कुछ उसके पास के शहरों के कुछ इसमें आरोपी हैं। तो इसने उनको ट्रेंड किया, और जैसा मैंने बताया कि ये 2 महीने से ज़्यादा किसी शहर में नहीं रहते थे, यहाँ 1 महीना से ज़्यादा रह चुके थे। तो मुझे लगता है कि आने वाले अगर 10-15 दिनों में ऐसा नहीं पकड़े जाते तो 10-15 दिनों में शहर बदल देते, क्योंकि इसके पहले इन्होंने बड़े बड़े महानगरों में ऐसी सैकड़ों घटनाएं की हैं, और इसके पहले कि पुलिस को पता चले और अलर्ट हो और तफ्तीक हो, इसके पहले वो शहर से पूरा सामान पैक करके गायब हो जाते थे। तो शायद अगले कुछ दिनों में गायब होते, उसके पहले पकड़ लिए। आधार कार्ड कहाँ प्रिंट करवाते सर? ये इनके पास प्रिंटर है, इनके पास प्रिंटर मशीनें मिली है, इनके पास। ये क्या करते थे कि जैसे झारखंड जैसी जगह की आधार कार्ड, बच्चों का आधार कार्ड जो अनडिलीवर्ड जो पोस्टमैन के पास आते थे ना, वो ये प्राप्त कर लेते थे। उसमें फोटो चेंज करके अपना फोटो डालता था, और जो एड्रेस है भोपाल का कोई भी रैंडम एड्रेस दे देता है, ऐसा कोई एड्रेस। यानी कि एक व्यक्ति का फोटो एक ही रहेगा, लेकिन उसका नाम अलग होगा, उसका आधार कार्ड अलग होगा। पहले भी कई साइबर ठगी के पोस्टमैन की इसमें निश्चित तौर पे कुछ लोगों की भूमिका है, क्योंकि कुछ ऐसे अनडिलीवर्ड, क्योंकि जो नंबर्स होते थे वो प्राइमा फेसी वो नंबर कहीं न कहीं एग्जिस्ट करते थे। यानी कि जो आधार कार्ड का जो नंबर है वो पूरी तरह से काल्पनिक नहीं होता था, उस नंबर का कोई ना कोई व्यक्ति मौजूद रहता था, जिसके कारण पकड़ में जल्दी से नहीं आ रहे थे। फोटोग्राफ इतना इनका धुंधला होता था, इतना खास तौर पर हम जानते हैं कि कई बार फोटो अस्पष्ट होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए कई बार व्यक्ति आधार कार्ड के फोटो से किसी की पहचान नहीं कर पाता। तो उसमें कई बार फोटो क्लियर नहीं होने के कारण वो उसका फायदा उठाते थे, और चूंकि आधार कार्ड तो सही में एग्जिस्ट करता, तो उस नंबर को हम वेरीफाई करेंगे ना, किसी का नाम पता आएगा, और जिसका नाम पता होता था ओरिजिनल, उसी के नाम का इस्तेमाल करके आधार कार्ड बनाते थे, और पैन कार्ड इसलिए पता नहीं चलता था, और उसी नाम से भले फोटोग्राफ इनका बदल जाता था, लेकिन नाम उसी का इस्तेमाल करते थे जिसका ओरिजिनल आधार कार्ड हुआ करता था। सर सभी आरोपी मध्य प्रदेश से हैं, कोई भोपाल से भी शामिल नहीं, सारे के सारे नहीं, मैंने बताया कि आरोपी सारे इसमें दूसरे राज्य के हैं, बिहार और उसके आसपास के। इसमें आगे की कड़ी जो महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर इन्होंने किसको बेचा, आखिर ये खाते जो है इतने हजारों की संख्या में, ये खाते किस तक गए, उनका इस्तेमाल कैसा हुआ, किन किन अपराधों में उनकी भूमिका रही, और उन अपराधों में कितना ट्रांजैक्शन हुआ उन खातों में। निश्चित तौर पे करोड़ों की संख्या में इन खातों में ट्रांजैक्शन हुआ होगा, और करोड़ों की संख्या में हजारों लोग इस ठगी का शिकार हुए होंगे, इसलिए एक महत्वपूर्ण कारण है। सर पहले भी कई साइबर ठगी के